हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों में इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके और उनकी भी तैयारी में एक बेहतर सहयोग मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, और जिसका पहला प्रश्न आप लोग के लिए रहा, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, तो आप लोग को बताना है किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, और दूसरे नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाघरा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल, केन, बेतवा ये सारे यमुना की सहायक नदी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यांगयाप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर पे, और 4 नंबर प्रश्न क्या करा है? 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंद महासागर में स्थित है 90 ईस्ट रीज। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 5 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया? तो किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था? तो इसका आप लोग का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न क्या करा है? दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो एक तरफ आपके दिया गया है क्षेत्र और दूसरे तरफ उत्पादन, तो किस क्षेत्र का क्या उत्पादन है आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए। और प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र का क्या हो जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का हो जाता है आप लोग का, कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन 2। द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा आपका जूते का कारखाना, तो 3 में। और तृतीयक क्षेत्र सी का क्या हो जाएगा? तो सलाहकारी संस्था 1 में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? 2, 3, 1, 2, 3, 1 देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन ए में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, और 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है रानीगंज पश्चिम बंगाल का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है रानीगंज। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, फिनलैंड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 पे, और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर करें, और 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, और 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। और क्या कह रहा है? वित्त
विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त विधेयक के बारे में आप लोग से पूछा जा रहा है। तो वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी जो हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में वर्णित है वित्त विधेयक के विशेष उपबंध के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 12 नंबर, और 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। और क्या कह रहा है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, भाग 14 में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। क्या करा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए ए में क्या दिया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या हो जाएगा? तो शरीर प्रस्तुत होना, सशरीर प्रस्तुत होना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये डी, मतलब 4 का 4 हो जाएगा। बी में है परमादेश, तो परमादेश का क्या होता है? तो परमादेश का हो जाता है आपका हम आदेश देते हैं, तो इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का क्या हो जाएगा? तो प्रतिषेध का हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय के लेख, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, और अधिकार परीक्षा का क्या हो जाएगा? किस अधिकार से? तो इसका आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, देखिए ये हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 14 नंबर। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो 15 का आप लोग सही उत्तर करें, और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम न्यायाधीश पूछ रहा है आप लोग से, किसी मामले की सुनवाई के लिए कितना होना चाहिए उच्चतम न्यायालय में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कम से कम 5 न्यायाधीश का पीठ बनना चाहिए। ठीक है, 5 न्यायाधीश का बेंच होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोग को इसमें असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। तो देखिए, औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, तो ये बात सही है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, तो ये बात क्या है? तो ये बात गलत है। तो 17 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने किनकी हत्या करवाई थी? तो आप लोग को इसका पता होगा, तो इन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। किनकी? तो तेग बहादुर, आप लोग याद रखिएगा, तेग बहादुर। और तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे। ठीक है, और सी में क्या है? इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी गलत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? तो डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? तो 18 का सही उत्तर कीजिए, और 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में डोमिंग पायस जो है वो भारत आया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर, और 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। क्या कर रहा है? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो कितने भाग में बांटा गया था, इसका आप लोग बताएं सही उत्तर। और 19 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, 5 भागों में उनके प्रशासनिक इकाई को बांटा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20,
और 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में राखी गढ़ी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम है, प्राचीन नाम है। तो किस नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन डी, गंडक जो है इसका नाम, प्राचीन नाम क्या है, तो सदानीरा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। ठीक है, और पहला उपदेश सारनाथ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे। तो 23 का आप लोग सही उत्तर करें, और 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाहौर में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो किनके द्वारा सांत्वना पुरस्कार कहा गया था गांधी इरविन समझौते को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या कहा था, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 25 नंबर। क्या करें, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो किसके द्वारा रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये क्या किया गया था, तो इसकी वकालत की गई थी कि रोमन लिपि की वकालत की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव जो है वो सलीमुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, आप लोग 27 का उत्तर करें, और 27 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका उत्तर करें 28 का, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। तो 28 का हमारा सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 पे। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और 29 का आप लोग सही उत्तर करें। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, तो हैजा, तो हैजा किससे होता है, तो हैजा जो है आप लोग का क्या है, तो आप लोग कहते हैं बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। डेंगू, तो डेंगू क्या है, तो डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, फील पौ, तो फील पौ किससे होता है, तो फील पौ जो होता है क्रीमी से होता है। तो ये 3 हो जाएगा। और मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 देखिए हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, 29 का हमारा क्या ऑप्शन है, तो सी सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है। तो कौन सा अनुवांशिक रोग है आप लोग को बताना है, और 30 का सही उत्तर करें। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 का, तो 30 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा। इनमें से सभी जो है अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है, थैलेसीमिया भी अनुवांशिक है, और सीजोफ्रेनिया भी अनुवांशिक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ
के अंतर्गत आता है। तो निमेटोडा संघ के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर करें 31 का, और 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। क्या कह रहा है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्लूकोज को जो है वो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, इसका आप लोग उत्तर करें, और 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं कीट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो किस परिघटना के कारण जो है वो साबुन के झाग जो है वो चमकदार दिखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण जो है साबुन क्या होता है, तो चमकदार, साबुन का झाग जो है वो चमकदार दिखता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36। क्या करा है, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किसी रूप में प्रवाहित होता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें, किस रूप में प्रवाहित होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 36 का, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 पे, और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा ध्रुव पे, अगर किसी लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम होगा आवर्तकाल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 पे, और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से, तो आप लोग को बताना है कि साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उसके अंदर का दाब जो है वायुमंडल के दाब से कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, क्या होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब, वायु दाब होता है वो क्या होता है, तो अधिक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, और 39 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। क्या करा, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर। क्या कह रहा है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों की परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो किस अक्रिय गैस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है आखिरी कक्षा में, तो ये आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है 41 नंबर। क्या कर रहा है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें 41 का, और 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 42 पे, और 42 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, जो सोडियम और पोटेशियम दोनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रियम जो है, ट्राइट्रियम जो है वो क्या है, तो हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक तत्व है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर। एसिटिलीन
की रासायनिक सूत्र है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, C2H2 जो है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर, और 45 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग का जो है नाम ब्लैक गांधी उपनाम भी था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर। क्या कर रहा है? ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। तो ऑस्कर के लिए नामित कौन सा प्रथम भारतीय फिल्म था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर इंडिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 47 नंबर। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस आप लोग से पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 सितंबर को आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 48 नंबर। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें 48 का, और 48 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, मामल शैली का ये क्या है? तो विशेषताएं हैं मंडप और रथ। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल जो थे वो निमक आंदोलन के प्रणेता थे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर। क्या कर रहा है? खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो खेल ही जीवन है का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जॉन डेविड जो है वो इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की तरफ, और अगला सेट है हमारा सेट नंबर 20, और सेट नंबर 20 आप लोग इसे क्या करें? सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना सेट नंबर 20, और सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है क्या? समझौता ज्ञापन यानी MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आप लोग को बताना है कि समझौता ज्ञापन की पद्धति किस वर्ष सर्वप्रथम शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1987-88। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, और दूसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो दूसरे का आप लोग सही उत्तर करें, और दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में जो है वो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेखी समिति का संबंध किससे आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष समिति से। किससे? अप्रत्यक्ष कर से इसका संबंध है किसका? तो रेखीय समिति का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और चौथा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय के दौरान किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो इसका आप लोग उत्तर करें 5 का, और 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशावतार मंदिर देवगढ़। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी सर्वाधिक उपलब्धता होती है? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोटास की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो 7 का आप लोग सही उत्तर करें, और 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से
किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी और बैतरणी। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आप लोग उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, चांगला जो है वो मेघालय में न होके कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? तो लद्दाख में है। तो लद्दाख आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। क्या करा? जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो जल में आर्सेनिक की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ब्लैक फुट। ब्लैक फुट। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? 11 का आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 12 नंबर। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किससे संबंधित था? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थ विभाग से। अर्थ विभाग का अध्यक्ष अमीर ए जुमला कहलाता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं। तो कौन है सनकादि संप्रदाय से? तो सनकादि संप्रदाय से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्बकाचार्य। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न करा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर करें 14 का। और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही मिलान करें। और सही मिलान करना है आप लोग को, और इसका उत्तर कीजिएगा। तो देखिए सूची 1 में मठ दिया गया है और सूची 2 में आप लोग को स्थान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हेमिस मठ। तो हेमिस मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है हेमिस मठ। और त्वांग मठ, तो त्वांग मठ कहाँ है? तो त्वांग मठ अरुणाचल में है, ठीक है। और बोधि मंडा मठ, तो बोधि मंडा मठ कहाँ है? तो आप लोग को इसका बोध गया में है बोधि मंडा मठ, ठीक है। और नामग्याल मठ कहाँ है? तो नामग्याल मठ जो है आपका धर्मशाला में है। तो इसका 2 है। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है? तो देखिए क्या आ रहा है, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2, देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 16 नंबर। अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो इसका उत्तर करें। और 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 11वां शिलालेख में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। और 17 का आप लोग उत्तर करें। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। और 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में कहाँ धावा बोला गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा धरसाना में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो ब्राह्मणों का संगठन चोल के काल में कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा कहलाता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित संस्थान को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप लोग को दिया गया क्रांतिकारी और दूसरे तरफ दिया गया स्थान, ठीक है। तो ये कब की घटना है? तो 1857 की। तो आप लोग इसको मिलान करें तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? तो लियाकत अली। तो लियाकत अली कहाँ पे नेतृत्व किए थे? तो आप लोग को पता होगा। तो इसका इलाहाबाद से उत्तर हो जाएगा चौथा। खान बहादुर
खान, तो खान बहादुर खान कहाँ थे, तो बरेली में नेतृत्व किए थे। ठीक है। अजीमुल्ला खां कहाँ किए थे, तो अजीमुल्ला खां आपका फतेहपुर में किए थे। और बेगम हजरत महल कहाँ किए थी, तो बेगम हजरत महल लखनऊ में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या बन रहा है, तो 4-3-1-2, तो 4-3-1-2, देखिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र से है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी, तो 22 का आप लोग सही उत्तर करें, और 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के प्रयास से जो है वो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 में। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुआ था, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, और 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया, तो संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पे किया गया, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है, तो मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा गुण आदर्श है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गणतंत्र। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कौन सा रीट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्याभूत मौलिक अधिकार कौन सा है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समानता का अधिकार जो है वो प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित क्या है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था, तो 28 का आप लोग सही उत्तर करें, और 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 29, और 29 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो संसद की अस्थायी समिति कौन सी नहीं है, तो 29 का सही उत्तर करें, और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है अस्थायी समिति नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर, क्या है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो ये किसका प्रदूषण सूचकांक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है क्या, तो जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर हो गया हमारा 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है, तो नदी का प्रदूषण हम लोग किस में मापते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को माप के हम लोग नदी का प्रदूषण जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, और 33 नंबर प्रश्न कह रहा है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ये नेपाल में है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, और 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो शॉर्ट रेडियो वेव किसके द्वारा खोजा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35, और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है
कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो 35 का सही उत्तर करें, और 35 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है कील उखाड़ने वाला हथौड़ा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा रूपांतरित करता है? तो देखिए, डायनेमो के द्वारा किया जाता है, टरबाइन के द्वारा भी किया जाता है, पवन चक्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? तो यहाँ पूछ रहा है औसत्य। ठीक है, तो ए में क्या कर रहा है, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, तो ये बात तो सही है। बी में कह रहा है जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये भी सही है। और सी में कह रहा है जी अदिश राशि है, तो ये गलत है, क्योंकि जी जो है वो सदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 37 का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उनके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 38 का आप लोग सही उत्तर करें, और 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो श्यानता क्या करेगी? तो श्यानता घटेगी। 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, और 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो विद्युत धारा का चालक कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर जो है वो विद्युत धारा का चालक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो किस कारण से विमोचित होता है? तो 40 का आप लोग सही उत्तर करें, और 40 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन के कारण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वो विमोचित होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा पूर्ति को जो है शामिल नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर कह रहा है बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा सब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बंदी की दुविधा जो है किससे संबंधित है? तो 42 का सही उत्तर करें, और 42 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है बंदी की दुविधा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्न सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो आप लोग को बताना है कि यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो बनता है वो कितने प्रत्ययों से मिलकर बनता है? तो इसका 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी जो हो जाएगा, 10 प्रत्ययों से मिलकर बना होता है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर। मनुष्य की जीव के किस भाग में कुरवाहट की संवेदना होती है? तो करवाहट की संवेदना किस भाग में होती है? तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछला भाग में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45, और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेप्सिन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन डी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो पाचक एवं श्वसन नलियां किस भाग में क्रॉस करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रासनी में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48, और 48 नंबर का उत्तर करें आप लोग। रक्त में मूत्रालय
क्या है, रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या करा, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। ठीक है, आइरिस के कारण ही हमारी आंखों का रंग जो है निर्धारित होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग उत्तर करें। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है। तो गोल कृमि किस में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, क्षुद्रांत में पाया जाता है गोल कृमि। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं, और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें। तो आप लोग को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि आप लोग की बीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप लोग ज़ोरों शोरों से ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।